आमिर खान की गजनी फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी। अपने टाइम की पॉपुलर फिल्म थी। इस फिल्म में आमिर खान के किरदार को भूलने की बीमारी थी। इसी बीमारी के चलते उसने अपने जिस्म पर अपने दुश्मनों के नाम और नंबर गुदवा रखे थे। इसी तरह की एक वास्तविक रियल कहानी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आई है। ठीक फिल्म गजनी की तरह एक शख्स ने अपने जिस्म के एक खास हिस्से में अपने 22 दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। उसे गजनी की तरह भूलने की बीमारी तो नहीं थी, लेकिन ये शख्स अपने 22 नंबरों के इन्हीं नामों के साथ ही रोजाना जीता था, मरता था। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। हाल ही के दिनों में सबसे अजीब और सबसे चौंकाने वाली एक मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत बल्ली के साफ टच स्पा से होती है। बुधवार की सुबह इस स्पा से पुलिस को एक कॉल आती है। कॉलर बताता है कि स्पा के अंदर एक शख्स की कत्ल हो गया। खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस की एक टीम अनान फनान में बताई गई जगह पर पहुंचती है। वहां पुलिस को खून से लथपथ एक शख्स की लाश मिलती है। उसका कत्ल धारदार हथियार से वार से किया गया था। मगर कातिल की तलाश करने के साथ साथ जब पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है तो लाश देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अचानक चौंक जाते हैं, क्योंकि मरने वाले शख्स के दोनों जांघों पर कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 लोगों के नाम लिखे थे, या यूं कहें कि उसकी जांघों पर टैटू के जरिए 22 लोगों के नामों की पूरी लिस्ट छपी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये माजरा है क्या? जांघ पर इस तरह टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम लिखवाने के पीछे का रहस्य क्या है? मरने वाले यानी नाम लिखवाने वाले शख्स के साथ साथ इन 22 लोगों का कैसा कनेक्शन है? तो जब पुलिस की नज़र इस लिस्ट के नीचे लिखे नामों के साथ साथ सबसे ऊपर लिखी इस एक लाइन पर गई तो जल्द ही इस राज पर से भी पर्दा उठ गया, क्योंकि इस लाइन में लिखा था, मेरे दुश्मनों का नाम मेरी डायरी में लिखा है, इसकी जांच कर कार्रवाई करें। इस लाइन में बात तो डायरी की हो रही थी, लेकिन शायद मरने वाले ने सेफ साइट में, या यूं कहें कि डबल श्योर होने के लिए अपनी जांघ पर भी अपने दुश्मनों के नाम गुदवा लिए थे। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर ये शख्स कौन था और वो ऐसे किस पेशे से जुड़ा था जिसमें उसके दुश्मनों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चली थी कि इसके बाद जब पुलिस की नज़र दुश्मनों की इस लंबी लिस्ट के साथ साथ छठे नंबर पर लिखे एक नाम पर गई तो इस राज से भी पर्दा उठ गया। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि उसी शख्स का था जिसके स्पा के अंदर इस शख्स का कत्ल हुआ था। जी हाँ, संतोष सेरेकर। असल में ये स्पा संतोष सेरेकर का ही था और अपने स्पा में एक शख्स का कत्ल हो जाने की खबर भी सबसे पहले उसने ही पुलिस को दी थी। अब तक की तफ्तीश में मरने वाले शख्स की पहचान भी साफ हो चुकी थी। ये शख्स था 52 साल का गुरु बागमारे, यानी एक ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट जिसका काम ही आरटीआई के जरिए लोगों की कमियां ढूंढना था, उन्हें कमियों की धमकी देना और ब्लैकमेल कर रुपयों की वसूली करना था। शायद यही वजह थी कि उसके दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई थी। जल्द ही तफ्तीश में ये भी साफ हो गया कि बागमारे संतोष सेरेकर को भी पिछले कई सालों से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उससे वसूली भी करता था। जाहिर है इसी वजह से बागमारे की सेरेकर से दुश्मनी भी थी और बागमारे ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में छठे नंबर पर उसका नाम भी लिखवा रखा था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर बागमारे संतोष सेरेकर के स्पा में कैसे पहुंचा और यहाँ पर उसका कत्ल किसने किया था। पुलिस ने इसे लेकर स्पा मालिक सेरेकर से पूछताछ की तो ये भी साफ हो गया। सेरेकर ने पुलिस को बताया कि बागमारे बीती रात करीब 12:30 बजे 21 साल उम्र वाली अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ उसके स्पा में
पहुंचा था। तब तक स्पा में काम करने वाले स्टाफ अपने अपने घर जा चुके थे। खुद उसे भी सुबह ही ये पता चला कि उसके स्पा में गुरु बागमारे का कत्ल हो चुका है। यानी वारदात बेशक सेरेकर के स्पा में हुआ था, लेकिन उसे इस वारदात की खबर नहीं थी। उसका कहना था कि वो तो सुबह जब उसके साथ आई गर्लफ्रेंड ने उसका कत्ल हो जाने की बात बताई तो स्पा पहुंचा और उसने पुलिस को खबर दी। अब पुलिस ने बागमारी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने के साथ साथ बीती रात के पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड ने बताया कि मंगलवार को गुरु बागमारे का बर्थडे था और उसने अपना उसी के साथ सेलिब्रेशन किया था। वो दोनों पहले एक बार में गए थे जहां उन्होंने साथ में ड्रिंक किया और फिर बागमारे उसे लेकर सॉफ्ट टच स्पा में चला आया। गर्लफ्रेंड ने बताया कि बीती रात बागमारे ने स्पा के मैनेजर और एक स्टाफ को भी पार्टी दी थी, जिसके बाद वो बागमारे के साथ स्पा चली गई, जबकि स्पा का स्टाफ अपने घर चला गया। स्पा में वो रात को एक कमरे में सोने चली गई। सुबह करीब 9:30 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा कि बागमारे का कत्ल हो चुका है। यानी स्पा मालिक सेरेकर और गर्लफ्रेंड दोनों रात को बागमारे को जिंदा देखने की बात कर रहे थे, लेकिन कत्ल की वारदात से खुद को अनजान बता रहे थे। अब पुलिस ने सच्चाई जानने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। उस बात से लेकर स्पा के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। जिस बात से स्पा पहुंचने से पहले गुरु बागमारे और उसकी गर्लफ्रेंड अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने पहुंचे थे। इस कोशिश में पुलिस को बार से लेकर स्पा के बाहर तक कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें नजर आईं। पुलिस ने देखा कि जिस बार में दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे, उस बार के बाहर रेनकोट पहने 2 लोग एक स्कूटरी से गुरु बागमारे का पीछा करते दिखे थे। यही दोनों लोग स्पा तक भी पहुंचे थे। असल में बागमारे के स्पा पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद ये दोनों रहस्यमय लोग स्पा तक आए थे और स्पा के करीब ही एक पान की दुकान पर रुककर उन्होंने कुछ खरीदा था। दोनों के पान की दुकान में रुकने की ये सीसीटीवी फुटेज कैद हो गई थी। अब पुलिस ने बिना वक्त गवाए पान वाले से पूछताछ शुरू कर दी। पता चला कि बीती रात रेनकोट वाले दोनों लोगों ने उसकी दुकान से गुटखा खरीदा था। दोनों ने गुटखे के पैसे यूपीआई से चुकाए थे। ये पुलिस के लिए एक और बड़ा क्लू था। पुलिस ने अब फौरन पान दुकानदार को यूपीआई पेमेंट करने वालों का नाम और फ़ोन नंबर पता किया। इसी के साथ फिरोज अंसारी नाम के उस शख्स के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवा ली, ताकि ये पता चल सके कत्ल से पहले या कत्ल के बाद उसकी किससे बात हो रही थी। पुलिस ये देखकर सन्न रह गई कि जो स्पा मालिक संतोष सेरेकर खुद को बागमारे के कत्ल से बेखबर बता रहा था, रेनकोट पहनकर बागमारे का पीछा करने वाले 2 लोगों में से एक फिरोज अंसारी की उसी सेरेकर से लगातार बात हो रही थी। यानी ये कत्ल ना सिर्फ स्पा मालिक के ठिकाने पर हुआ था, बल्कि खुद स्पा मालिक भी कातिलों से मिला हुआ था। अब पुलिस ने सेरेकर पर शिकंजा कस लिया। अब उसके पास सच्चाई कबूल करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। उसने बताया कि मंगलवार की रात उसी के कहने पर फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी ने गुरु बागमारे की जान ली थी। बागमारे के स्पा में पहुंचने के करीब 1 घंटे के बाद फिरोज और साकिब स्पा में पहुंचे थे। तब तक स्पा का स्टाफ घर जा चुका था। दोनों ने पहले उसकी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में पहुंचाया, फिर अपने साथ लाई गई कैंची के ब्लेड से वार कर बागमारे का कत्ल कर दिया। कहानी साफ होते ही पुलिस ने सेरेकर के साथ साथ वारदात को अंजाम देने वाले दोनों कातिलों में से एक फिरोज अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में फिरोज की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी साकिब अंसारी को राजस्थान के कोटा से गरीब रथ एक्सप्रेस से दबोच लिया, जो कत्ल के बाद दिल्ली भाग रहा था। अब सवाल ये था कि आखिर
सैरेकर ने बागमारे का कत्ल क्यों करवाया और उसने इस वारदात की साजिश कैसे रची। तो आगे की तफ्तीश में पुलिस को इन सवालों का भी जवाब मिल गया। ये भी कम हैरान करने वाली कहानी नहीं थी। दरअसल बागमारे आरटीआई के नाम पर ब्लैकमेलिंग का रैकेट चलाता था। वो बाकी लोगों के साथ साथ पिछले कई सालों से इस्पा मालिक सैरेकर को भी ब्लैकमेल कर रहा था। सैरेकर और फिरोज अंसारी का पहले मुंबई के नाला सपारा में एक इस्पा हुआ करता था, जिसकी शिकायत कर उसने वो इस्पा बंद करवा दिया था। इसके बाद भी वो लगातार सैरेकर को डरा धमका कर उससे पैसे वसूलता था। इसी से उबकर उसने अपने पार्टनर रह चुके फिरोज अंसारी को 12 लाख रुपए की सुपारी दी। फिरोज ने दिल्ली के रहने वाले साकिब अंसारी को कांटेक्ट किया और तीनों ने मिलकर बागमारे को मारने का प्लान बना लिया। 3 महीने पहले तीनों ने साजिश रची। फिर साकिब दिल्ली से मुंबई आ गया। फिरोज और साकिब ने बागमारे की रेकी शुरू की। 7,000 रुपये में धारदार ब्लेड वाली कैंची खरीदी। इसके बाद दोनों ब्लेड को अलग अलग कर लिया। फिर तय किया साजिश के मुताबिक मंगलवार की रात को पहले बागमारे का पीछा किया और उसे सैरेकर के इस्पा में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। एक हैरान करने वाली बात यह है कि बागमारे ने अपनी बीवी, बेटे और बहू का नाम भी जांघ पर लिखवा रखा था। असल में उसकी अपनी बहू पर गलत नज़र थी और इसके चलते पारिवारिक विवाद भी था। कमाल देखिए कि जिस फिरोज अंसारी से उसकी पुरानी दुश्मनी थी, जिसने उसके नाम की सुपारी ली और जिसने खुद अपने हाथों से उसकी जान ली, बागमारे की जांघ पर छपी लिस्ट में खुद उस फिरोज अंसारी का नाम कहीं नहीं था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके सामने एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।